नमस्कार दोस्तों, जीके संसार के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब टॉप 21 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं को शामिल किया गया है उनमें उल्लेखित कौन सी भाषा नहीं है। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि 8वीं अनुसूची में आप सबको पता है कि 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, तो उसमें से इन चार ऑप्शन में से कौन सी भाषा है जिसे शामिल नहीं किया गया। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका भोजपुरी। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को जो शामिल किया गया उसमें भोजपुरी सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 2, 1424 से 1425 ईस्वी में सरफुद्दीन यजदी द्वारा किस पुस्तक में पहली बार हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन है किताबुल हिंद, जफरनामा, हुमायूंनामा और अकबरनामा। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो होगा जफरनामा। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई द्वारा रचित आरंभिक हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। बिसलदेव रासो, खुमान रासो, मिताक्षरा या पृथ्वीराज रासो। तो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद्रवरदाई द्वारा रचित आरंभिक हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न कहता है कि भारोपीय भाषा परिवार की वह कौन सी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है। उर्दू, पंजाबी, हिंदी या गुजराती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो होगा हिंदी। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार की वह भाषा जिसकी लिपि देवनागरी है वह है हिंदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने पहेलियों की रचना किस काल में की। पहेलियों की जो रचना है अमीर खुसरो के द्वारा किस काल में की गई है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा वीर गाथा काल, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6, मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा के थे, कृष्ण भक्ति धारा के थे, प्रेमाश्री धारा के थे या राम भक्ति धारा के थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रेमाश्रमी धारा के थे। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह किस धारा के कवि थे? प्रेमाश्रमी धारा के थे। ठीक है, प्रेमाश्रमी धारा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, सूरदास एवं कबीरदास ने क्रमशः किस भाषा में रचनाएं की। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सूरदास और कबीरदास ने किस भाषा में रचनाएं की हैं। व्रज और सधुकड़ी, अवधी एवं खड़ी बोली, मैथिली एवं अवधी, कश्मीरी एवं डोगरी। तो यहाँ पे सूरदास के द्वारा जो किया गया ब्रज में किया गया और कबीरदास के द्वारा सधुकड़ी। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए, ब्रज एवं सधुकड़ी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, सरस्वती पालिका का प्रकाशन किस सन में आरंभ हुआ था। 1901, 1902, 1900 या 1904। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 1900। ठीक है, सरस्वती पालिका का प्रकाशन 1900 में शुरू हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पाणिनि ने लिखी है। पाणिनि के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। बीजगणित, मृच्छकटिकम, रघुवंशम या अष्टाध्यायी। पाणिनि के द्वारा कौन सा लिखा गया? अष्टाध्यायी। ऑप्शन डी। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है। प्राकृत, संस्कृत, मागधी या हिंदी। तो ये किस में है? प्राकृत में। अशोक के शिलालेख जो है किस भाषा में है? प्राकृत में। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। 1500 से 1600 ईस्वी ईसा पूर्व के दौरान वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। पाणिनि ने संस्कृत में अष्टाध्यायी की रचना की। कालिदास 8वीं सदी में रहे और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा
जो असत्य कथन है वो ऑप्शन सी है, कालिदास 8वीं सदी में रहे, ये गलत है। बाकी पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई संस्कृत में, बिल्कुल सही है। और 1500 से 1600 ईसा पूर्व के दौरान वैदिक ग्रंथों की रचना हुई, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 13, निम्न कथनों में से गलत की पहचान करें। जो अशुद्ध है उसे आपको फाइंड आउट करनी है, गलत जो है उसे निकालनी है आपको। पंजाबी भाषा का स्वतंत्र रूप 11वीं सदी में आया। ऑप्शन बी कहता है फादर सोफेंस ने ज्ञानेश्वरी से प्रभावित होकर कृषक पुराण की रचना मराठी में की। महजूर और कॉलम सतरंगी कश्मीरी जो भाषा है उसमें 19वीं सदी के कवि थे। और ऑप्शन डी कहता है राजस्थानी भाषा का विकास 8वीं सदी में सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो कौन सा यहाँ पे गलत है उसे आपको पहचानना है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, राजस्थानी भाषा का विकास 8वीं सदी में सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, ये गलत है। बाकी जो यहाँ पे है पंजाबी भाषा का स्वतंत्र रूप 11वीं सदी में आया, सही है। फादर सोफेंस ने ज्ञानेश्वरी से प्रभावित होकर कृष्ण पुराण की रचना मराठी में की, ये भी सही है। और महजूर और कॉलम सतरंगी कश्मीरी भाषा में जो 19वीं सदी था उसके कवि थे, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कश्मीरी भाषा के 19वीं सदी के कवि थे कौन? महजूर और कॉलम सतरंगी। तो यहाँ पे सभी सही थे, लेकिन ये जो है आपका ऑप्शन डी, ये गलत कथन है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से कौन हिंदू धर्म की विशेषता नहीं है? हिंदू धर्म की विशेषता नहीं है। ऑप्शन एक क्या कह रहा है? ईश्वर में असीम सत्ता का विश्वास, पुनर्जन्म तथा मूर्ति पूजा में विश्वास, विभिन्न देवी देवताओं की उपासना और आत्मा का अस्तित्व नहीं। तो कौन सी विशेषता नहीं है ये आपको बताना है। तो भैया आत्मा का अस्तित्व नहीं है, यह विशेषता नहीं है, बाकी जो है यहाँ पे है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन सा कथन ईसाई धर्म के संगत नहीं है? ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम में हुआ था। मूसा ने ईसा का बपतिस्मा संस्कार जो है वो किया था। 33 वर्ष की आयु में ईसा को क्रूस पर लटका दिया गया। और ऑप्शन डी है, ईसाई धर्म मानवतावाद, समानता व भाईचारे की भावना को स्वीकार करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, जो संगत नहीं है, वो है ऑप्शन बी, मूसा ने ईसा का बपतिस्मा जो संस्कार है वो किया था, ये गलत है। प्रश्न संख्या 16 कहता है, निम्न में से कौन सा दर्शन आस्तिकता से संबंधित है? नास्तिक, आस्तिक है ना, तो आस्तिकता से जो संबंधित है वो कौन सा है? लोकायत, जैन दर्शन, वेदांत और सौतांत्रिक। आस्तिकता से संबंधित। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, वेदांत। प्रश्न संख्या 17 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन कहता है यह संसार कार्य कारण की श्रृंखला पर चलता है, न कि ईश्वर की सत्ता से। ऑप्शन बी कहता है जिसे लोग आत्मा समझते हैं वह चेतना का अविच्छिन्न प्रवाह है। और ऑप्शन सी कहता है थेरवाद, स्वतांत्रिक, शून्यवाद बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। और ऑप्शन डी कहता है बौद्ध दर्शन आत्मवाद को मान्यता देता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है उसे आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है, बाकी सही है। ठीक है, बौद्ध दर्शन आत्मवाद को मान्यता देता है, गलत है। जैन धर्म में क्या है? ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन क्या है यहाँ पे आत्मा को माना गया है। प्रश्न संख्या 18 है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? ऑप्शन ए है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शकों क्षत्रपों पर विजय। ऑप्शन सी कह रहा है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य। और ऑप्शन डी है गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका के पुत्री की प्रेम गाथा है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि मृच्छकटिकम का मतलब है मिट्टी की गाड़ी। और ये 2री सदी ईसा पूर्व में संस्कृत में शूद्रक द्वारा लिखा गया एक नाटक है। इसमें युवा व्यापारी चारुदत्त और उसकी प्रेमिका वसंत सेना की कहानी है, जो एक गणिका की पुत्री थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए रहेगा, हमने आपको पहले ही बताया।
अब प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कपालिक, या फिर सांख्य और योग। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो लोकायत और कपालिक, ऑप्शन सी सही रहेगा। लोकायत और कपालिक भारतीय दर्शन के षट पद्धति का निर्माण नहीं करते हैं। षट पद्धति कहने का मतलब है, आप सबको पता है कि कितने दर्शन हैं? 6 हैं ना, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। सांख्य प्रकृति तथा पुरुष के बारे में है, योग प्रकृति से पुरुष की मुक्ति, न्याय तार्किक विश्लेषण, वैशेषिक जो है ब्रह्मांड की वास्तविक तथा वस्तुगत दर्शन, मीमांसा जो है संहिता तथा वेद के ब्राह्मण भाग का विश्लेषण, और वेदांत जो है ये भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है सी है। प्रश्न संख्या 20 है कि भारत की संप्रति के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए कहता है कठोपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी ऐतरेय उपनिषद, और ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जीत होती है ना, सत्य की ही जीत। तो ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? हमारे जो देश का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ऑप्शन ए है स्वप्नवासवदत्ता, ऑप्शन बी है मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन सी है मेघदूत, और ऑप्शन डी है रत्नावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन बी। मालविकाग्निमित्र जो है कालिदास द्वारा लिखी गई है और ये संस्कृत में लिखी गई नाटक है। यह नाटक शुंग सम्राट अग्निमित्र की प्रेम कहानी दर्शाता है और वह निर्वासित नौकरानी मालविका की तस्वीर से ही प्यार में पड़ जाता है, इसमें दर्शाया गया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। और इस तरह से 21 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।